नमस्कार दोस्तों। जब हम सेना से दोस्तों रिटायर होते हैं और सिविल की लाइफ में आते हैं तो हमारे जीवन में फ़र्क पड़ता है। हम आर्मी में रहते-रहते जब सिविल की लाइफ में ढलना चालू करते हैं तो हम उतने नियमशील नहीं रहते। आपको कुछ डॉक्यूमेंट की कार्रवाई करनी है या तो आपके पास जानकारी नहीं होती या आप करना नहीं चाहते। ऐसा ही दोस्तों हम अपनी गलती के कारण फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी आज के वीडियो में कुछ 4 टॉपिक हैं जो मेरे व्यूअर ने पूछे हैं। हाँ, या तो उनकी गलती हो सकती है या उन्हें जानकारी नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको अगर उनका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। हाँ, आपको मैसेज दिखाने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। और उनके जो शॉर्टकट पॉइंट बताया हूँ मैंने, ये 4 पॉइंट हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस पहला है स्पर्श के द्वारा एफएमए स्टॉप का। सेकंड है डिसेबिलिटी पेंशन जो नया रूल आया था। तीसरा है पेंशनरों को इनकम टैक्स का। और चौथा है पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था एफएमए स्टॉपेज का। यह तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए करिए। हाँ, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते तो आपके कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, फिर भी मैंने इनको रिप्लाई दे दिया हूँ। आपको भी रिप्लाई दे रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों जैसे ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये चौथा पॉइंट आप सब जानते हैं कि पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या दोस्तों ये तीनों इम्पोर्टेंट नहीं, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप अगर देखते हैं चारों पॉइंट तो आपको ही फायदा होता है। बाकी अगर आप इन तीनों को जानते हैं तो आप स्किप करके लास्ट पॉइंट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये व्यूअरों के स्क्रीनशॉट देख लीजिए जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब आते हैं दोस्तों हम पहले पॉइंट पे। दोस्तों जो पहला पॉइंट है, स्पर्श के द्वारा हम एफएमए कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल पता है, आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कीजिए। और उसके बाद आपको पता है कि टू वे आइडेंटिफिकेशन आता है जो आप जानते हैं। अब जैसे ही लॉगिन करते हैं आपको ये देखिए 3 डॉट होता है। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये आपके आपके प्रोफाइल डिटेल वगैरह ये सभी आ जाता है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ आता है एक सर्विसेज का ऑप्शन। देख सर्विसेज का ऑप्शन आता है आपके स्क्रीन में, मैं दिखाता जा रहा हूँ। सर्विस के ऑप्शंस को जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपके दोस्तों 3 ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको एफएमए स्टॉपेज वाले ऑप्शंस में क्लिक करना है। अगर आपको मिल रहा होगा तो आप एफएमए स्टॉपेज वाले में क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो ऑप्शंस आएगा यस और नो ऐसा बना होगा दोस्तों। तो अगर आपको मिल रहा है तो यस का, अगर मिल रहा है तो यस होगा तो आप उसको नो पे क्लिक करके आप स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कोई भी वीडियो पूरा देखिए तो आपको सब चीज समझ में आएगी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अभी 21 सितंबर 2023 को, जो 21 सितंबर 2023 को नया डिसेबिलिटी पेंशन रूल आया था। अब दोस्तों बहुत से पेंशन कंफ्यूज हैं कि क्या हमें डिसेबिलिटी पेंशन का नहीं होगा। ऐसे व्यूअर है तो अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिसेबिलिटी का रूल आया है दोस्तों वो 21 सितंबर के बाद वाले जो अब पेंशन आएंगे उन पे लागू होगा। आप अगर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो ना आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो कम नहीं होगी। आपको जो मिल गया, जो पेंशनर बाद में आ रहे हैं ये उनको फर्क पड़ेगा। हाँ दोस्तों इसकी काफी 4-5 पेज का लेटर है और अगर मैं पूरा वीडियो बनाने लगा तो जो बाकी पॉइंट है वो मिस होंगे। तो जो इन व्यूअर का पॉइंट था वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सितंबर 2023 के बाद आ रहे हैं अब वो जो आरएमबी कराएंगे दोस्तों। इनमें क्या हो गया है कि हाइपरटेंशन का और शुगर के अलग अलग थे जो उनके, तो उनके कुछ जो रूल था कि आपको ये पता है कि 0 से 20 का 20 होता है और फिर 20 से 49 तक 50 तक का आपको 50 माना जाता है। और 51 से 75 तक का 75% और 76 से 100 तक का 100%। ये आपकी डिसेबिलिटी का रूल था। उसमें भी और रूल चेंज हुए हैं कि अगर आपको लड़ाई के दौरान चोट लगी है 20% उसमें मिला है। और फिर
सर्विस के दौरान चोट लग गई तो 20%, तो 20-20-40 हो गया, तो वो 20-20-40 नहीं होता है। उसमें दोस्तों कुछ कंडीशन है, तो वो आपको समझने के लिए नहीं है, वो एक लंबा टॉपिक है। वो मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं पूरा विस्तार से बता दूंगा। लेकिन हाँ, इतना समझ लीजिए कि जो आपको पेंशन मिल रही है, उस पेंशन में आप अगर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं बंद होगी, ना ही आपको इफेक्ट पड़ेगा कि आपको कितना मिल रहा है। जो आपको पहले मिल चुका है वही मिलता रहेगा। अब चलते हैं नंबर तीसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है व्यूअर का, और आपके मन में ख्याल आता है कि क्या पेंशनरों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों इनकम टैक्स उन सभी भारतीय नागरिकों को देना पड़ता है जिनकी आय टैक्स स्लैब से ज्यादा होती है। आप जैसे जानते हैं दोस्तों कि अभी इंडिया के अंदर जो अपना टैक्स स्लैब है, दो टैक्स स्लैब चलते हैं। पहला है 5 लाख तक का और दूसरा है 7 लाख का। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा डीपली या उसमें पूरा वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग शॉर्ट वीडियो देख देख के आपको बिल्कुल शॉर्ट समझना होता है। कुछ व्यूअर ऐसे होंगे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उनमें इन चारों पॉइंटों में जो उनका खास पॉइंट होगा वो पॉइंट देख के बाकी वीडियो को स्किप कर देंगे। तो इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, लॉन्ग कट में आपको नहीं बता रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं कि जो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होते हैं, अगर ये 5 लाख तक का क्राइटेरिया है तो आपकी जो पेंशन है उसमें तो आपको, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 50,000 का डिडक्शन है। ये आप पहले ही जानते हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो 50,000 का डिडक्शन है। उसके बाद जो आपकी पेंशन आती है उससे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ईयरली इनकम 100 हो जाएगी। और आप ये जानते हैं दोस्तों कि जो 16 नंबर फॉर्म आता है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पीसीडी के द्वारा इस वर्ष में आप देखिएगा आपको 16 और 16 भी फॉर्म मिल जाता है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम उस क्राइटेरिया से ज़्यादा आती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर कम आती है तो भी आप टैक्स सुलभ कर सकते हैं, उसके बेनिफिट होते हैं। आपको आईटीआर फाइल करने से बेनिफिट ही होता है, क्योंकि आप किसी लोन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी जाते हैं तो आपको लास्ट 3 सालों का आईटीआर मांगा जाता है। अब चलते हैं जो चौथे नंबर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो दोस्तों, कि ये काफ़ी बड़ा मैसेज था। आप स्क्रीन में ये देखिए। हाँ, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने लग गया तो 3 या 4 मिनट तो इस पढ़ने में लग जाएगा। हाँ, उनके मैं शॉर्टकट पॉइंट बता देता हूँ आपको पहले। दोस्तों आपने जैसे स्क्रीन में देख लिया है कि ये काफ़ी बड़ा मैसेज था। इसके शॉर्टकट पॉइंट क्या थे कि ये जो पीपीओ था इनमें इनकी डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है। दूसरी चीज़, ये 80 ईयर की क्लोज हो चुकी हैं। और तीसरा है, इनकी एडिशनल पेंशन भी लागू हो गई है। अब ये 3 महीने से कार्यवाही भी कर चुके हैं। तो दोस्तों उसकी कुछ कंडीशन होगी। जो बीवन ने मेरे लिखा है, इनको अगर ये प्रॉब्लम है कि जैसे इनकी सिस्टर का जो रहा, तो किसी भी पेंशनर को हो सकता है। अगर आपके पीपीओ में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो अभी आपका कोरेंडम पीपीओ बना है, तो आप पहले ये देखिए कि जब आप इसके पहले जो आपका ई पीपीओ था, ई पीपीओ में आपकी डेट ऑफ बर्थ शो है कि नहीं है। हाँ, अगर ई पीपीओ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप स्पर्श से अपलोड करके बात कर सकते हैं। पीपीओ में अगर डेट ऑफ बर्थ थी, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक की है, तो पहली चीज आप स्पर्श में बात कीजिए और आप स्पर्श में गिवनेस डालिए, जो स्पर्श ओपन करके डालते हैं। ये तो फर्स्ट चीज हो गया। ईपीपीओ में पहले में ही डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, तो दोस्तों आप अगर गिवनेस डालते हैं डेट ऑफ बर्थ ऐड के लिए तो वो आपकी स्पर्श में ऐड नहीं होगी। आप ये समझ जाइए, स्पर्श में आपकी ऐड ऐसे नहीं होगी, आपको अपने रिकॉर्ड में उसको ऐड कराना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्पर्श आपका रिकॉर्ड से ही लेता है। क्योंकि आपने तो गिवनेस डाला, अपलोड किया डॉक्यूमेंट, तो आपने अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आप ये बोल रहे हैं कि सिस्टर की थी या स्पाउस की किसी की भी होती है, अगर आप ये जानते हैं कि उनका उस समय आपको स्पर्श का फॉर्मूला आप जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए एक मांगता है बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब जो पेंशनर 1960 के हैं या 70 के हैं, जिनकी 18 ईयर्स क्लोज हो चुकी है, उस समय तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। हाँ दोस्तों, इस पे आप एक चीज कर सकते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में नहीं है तो आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अपनी डेट ऑफ बर्थ का पार्ट ऑर्डर कराइए, आपको डॉक्यूमेंट जिला सैनिक बोर्ड में मिल जाएंगे। हाँ, टाइम लगेगा, आप ये मत परेशान होइए कि जो 18 ईयर्स हो गए हैं तो आपको उनका तो जो एरियल होगा आपका, आप ये जानते हैं कि 18 ईयर्स होने के बाद आपकी जो 20% बेसिक एडिशनल पेंशन के रूप में मिलती है, तो उसका एरियर मिलेगा आपको। लेकिन आप
ये कीजिए कि आप पहले आप अपने रिकॉर्ड में, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप रिकॉर्ड में ऐड कराइए। अगर रिकॉर्ड में है, सही है और पीपीओ में नहीं लिखा है तो आप स्पर्श में डालिए गिवेंस। हाँ, अगर आपने जैसे इन पेंशनरों ने लिखा था कि इनको 3 मंथ हो चुके हैं, 3 मंथ हो चुके हैं फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों फिर आप उसमें एक आप है, आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए। आप सीपी ग्राम में गिवेनेस डालिए, क्योंकि रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर एक्शन लेता है और सीपी ग्राम में 1 महीने के अंदर एक्शन हो जाता है। तो आपका एक्शन हो जाएगा, आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी जो ये प्रॉब्लम आ रही है सॉर्ट आउट हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का दोस्तों बहुतों का मसला है, किसी की डेट ऑफ बर्थ सो ही नहीं है, किसी की 1-1-3001 है। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि 1-1-3001 है, तो अभी तो 2024 चल रहा है, तो 1-1-3000 तो ये कंप्यूटर टाइप राइटिंग की वजह से हुआ है। तो दोस्तों उसमें भी आपका ऑप्शन है, आप एक एफिडेविट डाल के अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है मेरे आधार में और पीपीओ में गलत शो हो गई है, और इस पर में अपलोड कर सकते हैं। आप ये कीजिए। आप ये सोच कीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कि आपको क्या परेशानी है, क्योंकि सबकी अलग अलग परेशानी होती है दोस्तों, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं आई है, कि इनकी आ गई थी या इनकी मिसमैच है। तो आई होप दोस्तों जो ये व्यूवर होंगे ये भी समझ गए, और जो डेट ऑफ बर्थ वाला ये बहुत से पेंशनरों का मसला है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, इन चारों पॉइंट में अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, नमस्कार।